दिन भर की खबरों में सबसे पहले डालते हैं नजर आज के मुख्य समाचारों पर। पुलिस ने गांव में निकाला फ्लैग मार्च, मतदाताओं को दिया भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश। कृषि विरोधी अध्यादेश के खिलाफ माकपा ने किया प्रदर्शन, कलेक्टर का रोका रास्ता। जिला परिषद में पंचायत समिति चुनाव के लिए प्रचार प्रसार के अंतिम दिन सभी प्रत्याशियों ने झोंकी ताकर, शाम को थम गया चुनाव प्रचार। फुटपाथ खाली कराने का चलाया अभियान, शहर को सुंदर बनाने की कवायद। और खबरें विस्तार से। पंचायती राज चुनाव 2020 को लेकर टाउन थाना के एसआई रमेश माजरा के नेतृत्व में पुलिस बल ने गुरुवार को टाउन के विभिन्न संवेदनशील और अति संवेदनशील मतदान केंद्र क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला। साथ ही पुलिस अधिकारियों ने भयमुक्त मतदान करने की अपील की। टाउन थाना सीआई रमेश माजरा ने बताया कि पुलिस जवानों द्वारा करीब 1 दर्जन से अधिक ग्राम पंचायत क्षेत्रों में फ्लैग मार्च निकाला गया। इस बीच पुलिस के जवानों ने मतदाताओं को भयमुक्त होकर मतदान करने का संदेश दिया। फ्लैग मार्च के दौरान पुलिस का जाब्ता कतारबद्ध चल रहा था और लोगों को मतदान के लिए जागरूक भी कर रहा था। तारीख को पंचायत समिति या जिला परिषद के सदस्यों के चुनावों के संबंध में मतदाताओं में जागरूकता पैदा करने के लिए वे निर्भीक होकर अपना मतदान करने के लिए गांव में फ्लैग मार्च किया जा रहा है। इसमें से जो थाना इलाके में अति संवेदनशील और संवेदनशील जो पंचायतें हैं जहाँ पर विशेष तौर से अधिक जाब्ता लगाया गया है, ये संवेदनशील है, तो वहाँ पर विशेष तौर से पैदल फ्लैग मार्च किया जा रहा है। निर्भीक होकर अपने मतदान का अधिक से अधिक उपयोग करें। किसी से डरने की जरूरत नहीं है, किसी दबाव मारने की जरूरत नहीं है। पूरी पुलिस की व्यवस्था की है, प्रशासन पुलिस की पूरी व्यवस्था है। 100 नंबर पे कंट्रोल रूम में करें या संबंधित थाने में करें या मेरे नंबर पे एसएचओ के जो सीयूजी नंबर है उस नंबर पे करें। पंचायत समिति और जिला परिषद की चुनावों की चर्चा परवान पर है। वहीं प्रचार प्रसार का भी आज अंतिम दिन है। शाम से चुनाव का प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा क्योंकि 5 दिसंबर को चुनाव समाप्त हो जाएंगे। ऐसे में अंतिम दिन को देखते हुए कांग्रेस, भाजपा तथा निर्दलीय प्रत्याशियों ने अपनी ताकत झोंकी। वहीं लास्ट दिन के कारण कांग्रेस विधायक चौधरी विनोद कुमार को भी मैदान में उतरना पड़ा। ग्राम पंचायत 2 के अंचे में गुरुवार को कांग्रेस प्रत्याशी मनीष गोदार और गुरप्रीत सिंह के समर्थन में कांग्रेसियों ने सभा की। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के समर्थन में भी उनके समर्थकों ने सभा कर वोट मांगे। पार्षद सुमित इड़वा ने कहा कि कांग्रेस के प्रत्याशियों के समर्थन में सभा का आयोजन किया गया है। इस दौरान देखा गया कि लोगों में कांग्रेस के प्रति काफी उत्साह है। वहीं लोगों ने भाजपा को तो 1 साल पहले ही नकार दिया क्योंकि भाजपा ने जो 3 काले कानून लागू किए उससे किसान और सभी वर्ग हताश है। इसका खामियाजा भाजपा को भुगतना पड़ेगा। वहीं कांग्रेस के प्रत्याशी भारी मतों से जीतेंगे। तो उन्होंने अंबेडकर भवन, सहकारी समिति एवं सामुदायिक भवन में अत्याधुनिक शौचालयों का निर्माण करवाया। लगभग 3 शौचालयों की लागत 10 से 11 लाख रुपए थी। अंबेडकर भवन में शौचालय बनाया, उसके गेट वगैरह लगवाए, सारा काम करवाया। और हमने हर चाहे राज्य सरकार की योजना हो चाहे केंद्र सरकार की योजना हो, उसको जोड़किया गांव को लाभ दिलाने का प्रयास किया है। कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। जिंदगी कांटों का सफर है, हौसला इसकी पहचान है। अरे बड़े बड़े रास्ते पर तो सभी चलते हैं, जो रास्ते बनाए वही एक इंसान है, जो रास्ते बनाए वही इंसान है। तो मित्रों, मैं आपसे एक वादा करता हूँ, ये शेर दिल आदमी आपके बीच में अगर आप चुनाव जिता के भेजोगे तो हनुमानगढ़ पंचायत समिति के अंदर आपकी पंचायत जोन का नाम होगा, पंचायत का नाम होगा कि हमें कोई उम्मीदवार बना के भेजा। हंस हंस के कटनी जिंदगी यारा देना, हंस हंस के कटनी जिंदगी यारा देना, ते दिल ला के रखना बहारा देना। और की होया जैसे तुम आप नहीं बन सकते, साडी यारी है गुरप्रीत वर्गे यारा देना, साडी यारी है गुरप्रीत वर्गे यारा देना। तो रोटी बहुत चावल तो प्रेम खड़ा, चावल तो कोई बात तो शब्द मिलता। अरे भाई वो कांग्रेस को उड़ा गए हो, नहर आई, बिजली आई, हनुमानगढ़ में चावल ढेर लगे, अपने कदा चावल बोल गए। कांग्रेस की देन है,
खंभा ला रही है, बिल्डिंग बन रही है। सारी मेहरबानी कांग्रेस पार्टी की है। देश आजाद करने वास्ते हजारों आदमी को बनी थी, जिना देश में आजादी आई है वो भाषा गया न्याय दो अनकाना और आज डैम बनो जवाहरलाल नेहरू हमारा प्रधानमंत्री है तो मैं सारे दिन डैम पर बैठे रहता भी जल्दी बढ़ाओ तुम्हारे किसानों में पानी लगे वो जमीन थी और खरेगा में भी जमीन अलाट हुई है। आपने भी अलाटमेंट हुई है रुपये के ऊपर हर हर जगह हमारे कमाने का जिम्मेदारी का सिका भाई से सिखवाने का भाई है ठूठो गाँव गाँव मांगता फिरता। अब चौधरी विनोद कुमार जी के कार्यकाल में यहाँ पर हनुमानगढ़ में कन्या गर्ल कॉलेज, कन्या सरकारी कॉलेज एवं मेडिकल कॉलेज की मंजूरी करवाई गई है। नगर परिषद के द्वारा मेडिकल कॉलेज को जगह भी आवंटित कर दी गई है और शीघ्र ही इसका निर्माण स्टार्ट हो जाएगा, जो आपके जोड़किया गांव के नजदीक ही है। और जो कन्या कॉलेज है वो भी जोड़किया को जो रोड आती है उसके ऊपर दिया गया है। इस प्रकार ताकि कन्याओं को शिक्षा के लिए बार बार जाना पड़ेगा। चौधरी विनोद कुमार जी विकास दूत हैं, इसलिए आप भाजपा के प्रलोभनीय है। आप आने वाली 5 तारीख को कांग्रेस के चुनाव के पंजे पर हाथ आपके बटन को दबाकर भारी संख्या में नए विजय बनाकर भेजे। आज दो केंजे पंचायत में दो केंजे वादी में ब्लॉक नंबर 21 से कांग्रेस प्रत्याशी गुरप्रीत सिंह गिल के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया है और जिला परिषद जोन 28 नंबर से भाई मनीष गोदारा के समर्थन में एक सभा का आयोजन किया गया है, जिसमें लोगों का जो उत्साह है वो देखते ही बनता है और लोगों में कांग्रेस के प्रति एक बड़ा उत्साह है। क्योंकि सबसे बड़ी बात है, लोगों ने भाजपा को 1 साल पहले ही नकार दिया था और अब जो माहौल बीजेपी पार्टी ने बना रखा है, किसान आंदोलन देखिए, जो कृषि बिल 3 इन्होंने पेश किए हैं उससे मजदूर, किसान और व्यापारी तीनों ही जो हैं वो आहत हैं। और चौधरी विनोद कुमार जी के 1 साल में कराए गए विकास कार्यों को देखते हुए हमें पूरा भरोसा है कि हनुमानगढ़ पंचायत समिति के प्रधान और जिला प्रमुख दोनों जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के बनेंगे। मैं अगर जीत गया तो जो भी काम है सबके करूँगा, जैसे सड़कें हैं, नालियों का काम है, सबसे बड़ा यही मुद्दा है ITI और 2 KNG में। किसान सारा कांग्रेस की तरफ जा रहा है और ये किसान आंदोलन ने और बढ़ा दिया इसको। इस कारण सब बीजेपी से खफा हैं और कांग्रेस को जिताएंगे सब। 21 नंबर जो अपने 21 नंबर से गुरप्रीत सिंह गिल खड़े हुए हैं, उनकी पूरी सपोर्ट है हमारी तहे दिल से। अपने हजूम देख लिया है, आपसे तो कोई छाना नहीं है। हमेशा आप 2 केंजे में आए हो, 2 केंजे में कांग्रेस लीड करेगी, करती रही है। क्रीम है जी ये सारी, कोई इसमें वो बात नहीं है। दोनों सीटें निकलेंगी, डंके की चोट निकलेंगी। सबसे ज्यादा प्रभाव तो हमारे विधायक चौधरी विनोद कुमार का है। ऐसा इंसान मिल नहीं सकता दुनिया में। टक्कर किससे मानते हैं आपकी? टक्कर मैं तो किसी से नहीं मानता, मैं तो टक्कर किसी से नहीं मानता। हम 1 नंबर पे हैं, बाकी सारे 2, 3, 4 टक्कर नहीं मैं मानता। बाकी रात वो आपने वहाँ जोड़कियाँ लिया था इंटरव्यू, मैंने स्काई न्यूज़ पे देखा था, वो बोल रहे थे कि हमारी अमित गोदारा से है। अमित गोदारा तो बेचारा जाएगा 5वें नंबर पे, 4थे नंबर पे, नो प्रॉब्लम। उधर निर्दलीय प्रत्याशी अमित गोदारा ने सभा को संबोधित करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान किसी की बुराई नहीं करूंगा। उन्होंने कहा कि मेरे अंदर जो अच्छाई है उसी के आधार पर वोट मांगूंगा। 2 साल के बेटा वो हत्यापूर्ण मारे, 3 मारो या दूसरा मारे, बताओ। लोगों ने समझाओ बातचीत, लोगों ने समझाओ। जगह लोग, जगह परिवार, जगह घर मेरे जुड़ेड़ा है, जगह जरूरतमंद मेरे जुड़ेड़ा है। वह लोग कल मैं अगर मैं हार जाऊंगा तो वह लोग मेरे तक पहुंच सकेगा के मदद मांगना है। इस चीज को जवाब दो, पहुंच सकेगा मैं मेरे लिए वह संकेगा, वह कहेगा भाई के मुंह लेके दवाई कने वो हार के चुनाव। हालांकि मेरे मन में इसी को नहीं आवे, नहीं तो मेरे मन में कल वोट लेंगे, नहीं आगे कोई देखो मालिक पर है।
मैं किसी को चुनाव लड़ने की कौन सोची, मेरी समझ में कौन आया भाई मैं लोगों ने कहूंगा या बेहतर उतना मैंने वोट दिया या कौन दिया, सारा आप गई है, कोई मारो को नहीं है। और चुनाव वो टाइम है, और चुनाव में मैं सिर्फ मेरी अच्छाई पर वोट मांगना आया हूँ, मैं दूसरे की बुराई कौन करूँ। तो लोग बोला तंग कर लियो, बहुत परेशान कर लियो, 4-5 दिन कभी जागे चुनाव आयोग में एप्लीकेशन लगाया, कभी की करे, कभी गुरु घर का नाम उठाया, मैंने गुरु घर को एप्लीकेशन थाने बताया। साथियों चारों चुनाव है, एक चुनाव जीतो, आप चुनाव जीतागा, बैठने चुनाव जीताओ, बैठ पर मोहर लगाओ और बैठने चुनाव जीताओ, मन चुनाव जीताओ, अपा चुनाव जीतागा, पंचायत समिति पहुंचागा तो जगह लोग कहने लगे अभी निर्दलीय के पावर को नहीं है, सरकार हमारी है या निर्दलीय की काम लिया कौन सके, बाप सरान है धक्को पकड़ के पांगड़ो काम लिया को काम मेरा है, बस्ती को विकास काम को विकास करवाने को काम मेरा है। मैं गारंटी दी हूँ ये चीज की, चाहे निर्दलीय हुआ चाहे कोई पार्टी में नहीं हुआ, लेकिन इतनी हिम्मत है अपने सरकार के खिलाफ जाके भी हर जगह आपकी सरकार अभी खिलाफ जाके भी और आप काम लिहाज का क्यों का काम जायज करवाना, आप नाजायज कौन करवाना, इतनी हिम्मत रखता आप, इतनी हिम्मत अपने में है कि आप बस्ती का विकास का काम आप कर सका, सरकार की जरूरत नहीं बैठा रहने दो। मैं लियाऊंगा पंचायत समितियों का काम विकास का काम है, मैं लेना है, मैं लियाऊंगा, झूठा वादा कौन करूँ, 28 लॉकडाउन में आई बस्ती के बीच में आयो, सारे लोगों के बीच में आयो, सारे लोगों के बीच में ही रहूंगा, मैं किले भी निराश कौन करूंगा, पूरा गांव में निराश कौन करूंगा, जो भी मेरा हाथ में होगा मैं जरूर करूंगा। आज चुनाव बाद में बजट आओगे, घर घर की नालियां सड़का भी मैं अगर कोई कमी आ जाए कार्यक्रम में दोबारा वोट बनवाने रहूंगा, वे मांगने आवे कुछ भी ना करके भी, वे मांगने आवे कुछ भी ना करके, क्योंकि धन है कोई शर्म है, मन है शर्म, आज के बाद सारे वोट बनवाओ, सारे गाँव में काम ना करे हो तो मैं सिर्फ गाँव में सिर्फ एक ही बात से ले रहा हूँ, पूरा विकास करने के वास्ते, विकास ना करे मैं सड़क में वोट बनवाने ना हूँ, मेरा बढ़िया अच्छा बोलो काम चल तो, लेकिन मेरा यार दोस्त बोले यार तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, तू खड़े हो जा, मैं गया हूँ आज तक कभी प्रेस मत लगा खेल करूँगा, ठीक है मैं बताऊँ आपको, मैं प्रेस नहीं करो सब जाओ सब मर्जी जाओ, मैं कभी सुनूंगी कभी घूम के मैं इतनी बजे आऊंगा रे, इतनी बजे जाऊंगा रे, की तरह भी बता दो मैंने एक बार भी थाने की तरह भी परेशान करे तो मैं पूरी तरह करूँ, गाँव को शेयर करूँ, चारों हाथ जोड़ के विनती है, जी बंदे इंसान ने बढ़िया काम करो अपने गाँव में, बिना सहयोग करो, बिना सहयोग करो, बिना सहयोग करो। डायरेक्टर पद के लिए ब्लॉक नंबर 3 से सुशीला के समर्थन में गांव में सभा की गई। वक्ताओं ने कहा कि बहन सुशीला का अपना आशीर्वाद देकर विजयी बनाएं। सुशीला ने कहा कि अगर आपने मुझे मौका दिया तो गांव में खूब विकास करवाए जाएंगे। ऐसी औरत है जो कहीं भी तहसील के अंदर, कहीं भी आप कहीं भी थाने के अंदर, कहीं भी किसी भी पार्टी के किसी भी 200 आदमियों का जाकर ये पंचायती करती है। साथियों मैं आपके साथ दावे के साथ कहता हूँ कि मुझे भी उन आदमियों से और बहुओं से शर्म आती है। इस लड़की ने ये पर्दा प्रथा हटाकर आपके सभी गांव के एरिया के सभी हनुमानगढ़ जिले के लोगों के साथ जाके राजीनामा किया है। साथियों राजीनामा कराना किसी ऐसी वैसी बात नहीं है, कह जरूर देते हैं कि मैं वहां पर गया था राजीनामा कराना। मेरे को ये बताओ भी कोई एक महिला प्रत्याशी होते हुए, एक महिला होते हुए जयपुर तक ये आपके साथ में काम कर रही है। काम करना कोई आसान बात नहीं है। अगर अपनी बहन बेटी घर से शाम को बाहर निकल जाती है तो भी अपने जैसे मेरे जैसे उनके दो बातें बनाने के लिए तैयार हो जाते हैं। साथियों बाहर निकलना, हमारी बच्चियां अगर बाहर निकलती है तो आज जहाज के ऊपर घूम रही है। साथियों कलेक्टर भी है, साथियों अपनी बच्चियां एसपी बन रही है, साथियों हमारी बहन बेटियां पुलिस में भी लग रही हैं। क्या वो ऐसे सोच रहे हो कि वो सब कुछ ये है? कभी भी इस बात में मत जाना, दूसरी शब्द में मत न जाकर आप सुशीला देवी को कामयाब करना। ये आपके नरेगा के अंदर जिनके 100 दिन पूरे सरपंच महोदय नहीं कराएंगे उनके ये बिल्कुल करवाएंगे। साथ में जाकर मैं दावे के साथ कहता हूँ साथियों जिनकी पेंशन योजना बंद पड़ी है, राशन कार्ड में नाम नहीं जुड़ रहा है, दुनिया कतराई तराई मच रही है। आज से 15 साल हो गए किसी गांव के अंदर राशन कार्ड नहीं जुड़ रहा है, किसी का नाम नहीं जुड़ रहा है, किसी की कणक नहीं मिल रही है, किसी की कणक कट रही है। साथियों जमीन और जायदाद वालों को कणक मिल रही है और एक गरीब भूखा तीसा मर रहा है, उसके लिए किसी की आवाज नहीं है। आज आवाज उठाइए,
किसी भी पंचायत में 100 दिन का मजदूर को रोजगार नहीं मिलता है, क्योंकि हमारी लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है, एक मजदूर की लड़ाई लड़ने वाला कोई नहीं है। तो मेरी मजदूर माताओं, बहन सुशीला देवी, आप कैसा बहन सुशीला के नारे लगाने हैं। केंद्र सरकार की किसान विरोधी अध्यादेश के खिलाफ व ग्रामीण जनता की आजीविका बचाने की मांग को लेकर उनके अनेक गाँव में माकपा कार्यकर्ताओं ने गुरुवार को विरोध प्रदर्शन कर कलेक्टर का भी रास्ता रोका। वहीं संसद का विशेष सत्र बुलाकर लागू किए गए अध्यादेश को वापस लेने की मांग की गई। माकपा नेता रघुवीर सिंह ने कहा कि किसान इन कानूनों को इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि इससे खेती की लागत महंगी होने के साथ ही फसल के दाम गिर जाएंगे, साथ ही कालाबाजारी और मुनाफाखोरी बढ़ेगी। कॉर्पोरेट सेक्टर और कृषि व्यवस्था पर कब्जा होने से खाद्यान्न आत्मनिर्भरता भी खत्म हो जाएगी। इन कृषि विरोधी अध्यादेशों का असली मकसद न्यूनतम समर्थन मूल्य और सार्वजनिक वितरण प्रणाली की व्यवस्था से छुटकारा पाना है। किसानों और ग्रामीण गरीबों की बर्बादी का कानून है। असर पड़ेगा और इसके साथ साथ मजदूर भी इसमें बेरोजगार होगा। हमारी ये आज के धरने में ये मांग है सेंट्रल सरकार से कि वो कानून जो लेकर आई है काले कानून, उनको वापस ले सरकार, मोदी सरकार, क्योंकि कोरोना काल के चलते असल में क्या था, कोरोना काल में सारा कुछ बंद था। सिर्फ 4 घंटे का टाइम देकर मोदी सरकार ने और मोदी ने कहा था कि मुझे सिर्फ 21 दिन दे दो, ये सब ठीक हो जाएगा। लेकिन 21 दिन नहीं, पूरा साल हो गया, कुछ ठीक नहीं। जब सिर्फ 600 लोग पूरे देश में कोरोना से ग्रसित थे तो पूरे का पूरा देश बंद कर दिया। आज के हालात क्या है, आज वो भयंकर बीमारी और बड़ी है। हुआ क्या, कोरोना काल के चलते तमाम कल कारखाने बंद थे, तमाम हवाई जहाज बंद थे, तमाम रेलवे बंद थी, तमाम मोदी के जो उपक्रम है, जो अडानी और अंबानी की जो बड़े बड़े कल कारखाने, वो सारे के सारे बंद थे। एक ही काम हो रहा था, या तो हवा चल रही थी या खेती में किसान अपना काम कर रहा था। देश की जीडीपी इतनी ज्यादा गिर गई और अभी कोरोना काल में चलते कहीं ग्रोथ की है तो वो कृषि ने की है, खेती में की है, 3.4 ग्रोथ की है। तो बड़े सेठों का ध्यान इस खेती पर गया कि सब कुछ बंद हो सकता है, कल कारखाने सारा कुछ बंद हो सकता है, लेकिन खेती में उपज कभी बंद नहीं होती। आज भारत की कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के कार्यकर्ताओं द्वारा जो दिल्ली में किसान बैठे हैं लाखों की संख्या में कृषि अध्यादेशों के खिलाफ, उनके समर्थन में आज जगह जगह चक्का जाम और प्रदर्शन हो रहे हैं। इसी के अंतर्गत हमने जो कार्यक्रम दिया था कि रास्ता रोकने का, हमने कलेक्टर का रास्ता रोकने का काम यहाँ के हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है कि आज हम कलेक्टर को जो 1 घंटे का समय हमारे घोषणा की गई है वो हमने यहाँ रोकने का काम किया है और राष्ट्रपति महामहिम राष्ट्रपति महोदय से मांग की है कि संसद का विशेष सत्र बुलाकर ये जो 3 कानून हैं इनको वापस लिए जाए, वरना इस तरह किसानों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो बहुत ही खतरनाक है। इसलिए इसी के अंतर्गत है हमारे तमाम क्षेत्र से आपके ज़रिए ये अपील है कि जहाँ भी किसान बैठा है वो इन कानूनों का विरोध करे और किसान के साथ मदद में खड़ा रहे। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग इसके पक्ष में जो बोल रहे हैं वो आकर बहस करे, बताए ना ये किस तरह कानून के पक्ष में है। आज 5 लाख से ज़्यादा किसान पागल नहीं है जो दिल्ली के कड़ाके की सर्दी में बैठे हैं। इसलिए हमारी ये मांग है कि ये अध्यादेश वापस होने चाहिए तीनों, और किसान भारतीय जनता पार्टी और इनके समर्थकों का विरोध करना चाहिए। कृषि अध्यादेश का व्यापारी वर्ग भी पुरजोर विरोध कर रहे हैं। इस संबंध में हनुमानगढ़ टाउन के व्यापारियों ने कहा कि इस काले कानून के विरोध में व्यापारी वर्ग किसानों के साथ है, इसके लिए चाहे कुछ भी करना पड़े व्यापारी पीछे नहीं हटेंगे। वहीं व्यापारियों ने केंद्र सरकार से कृषि अध्यादेश को वापस लेने की मांग की है। उन्होंने कहा कि यह कानून न तो व्यापारियों के हित में है और न ही किसानों के। इस कानून के विरोध में फूड ग्रेन मर्चेंट्स एसोसिएशन ने शुक्रवार को कारोबार बंद रखने का निर्णय लिया है।
फ्रूटग्रेन सचिव। हम जो आज जो कानून गवर्नमेंट लेके आई है कृषि कानून, इसका विरोध कर रहे हैं किसान जो दिल्ली में जनता मंतर में बैठे हैं, वहीं पे अपना खाना बना रहे हैं और ठंड में कटके की इतनी ठंड में भी वो इतना संघर्ष कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया में और इस विषय में हम भी यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट अपना कानून वापस ले। मोदी जी कृषि कानून जो बहुत ही विरोध है किसानों के लिए और हमारे व्यापारियों के हित में भी नहीं है। इसके लिए बहुत ही संघर्ष जो किसान कर रहे हैं हम भी उनके साथ हैं। और इसके पक्ष में फ्रूटग्रेन में भी हमने शुक्रवार को 4 तारीख को गोली और अनाज मंडी बंद रखने का निर्णय लिया है और आगे नहीं करते तो हमारा भी आगे कार्रवाई आगे हो सकती है। हम किसानों के साथ हैं। जो भारत सरकार के द्वारा कृषि अध्यादेश लाया गया है उसके खिलाफ पूरे भारतवर्ष के अंदर किसानों में और व्यापारियों में और मजदूर वर्ग में पूरा आक्रोश है और उसी आक्रोश के फलस्वरूप किसान लोग काफ़ी समय से दिल्ली में प्रदर्शन धरना कर रहे हैं। लेकिन जो वहाँ की सरकार है, जो दिल्ली की सरकार है, भारतीय सरकार है, वो इस हठधर्मी पर आई हुई है कि वो सुनवाई नहीं कर रही है। हमारा जो व्यापारी वर्ग और मजदूर वर्ग है वो पूर्णतः किसानों के साथ है और हम किसानों के साथ हरदम, क्योंकि उनका और हमारा चोली दामन का साथ है, हम किसानों के साथ हम हर तरह से तैयार रहेंगे। और उसके खिलाफ जो हमारे राजस्थान के अंदर काफ़ी संगठनों ने, व्यापारी संगठनों ने 4 तारीख का जो बंद का आह्वान किया है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। और हम जो किसानों का आक्रोश देख रहे हैं उसमें व्यापारी और मजदूर वर्ग मिलकर, मैं ये कह सकता हूँ आपके माध्यम से कि हम भारत सरकार को इस बात के लिए विवश कर देंगे कि जो ये काला कानून अध्यादेश लाया गया है कृषि के संबंध में उसे वापस लिया जा सके, जिससे व्यापारी, मजदूर और किसान वर्ग का भविष्य बच सके। इसके अंदर एक तो क्या है कि एमएसपी किसानों की तरफ से जो चलाया जा रहा है उसके अंदर एमएसपी लागू नहीं है स्पष्ट रूप से, जिसके कारण क्या है कि जो बड़ी स्तर की कंपनियां हैं जिनको आज भारत सरकार, मोदी सरकार प्रमोट कर रही है, उनको इस चीज़ का पूर्णतः फायदा पहुंचाने की है। दूसरा इसके अंदर क्या है कि स्टॉक सीमा समाप्त कर दी गई है। वो इसलिए समाप्त की है ताकि बड़ी कंपनियां स्टॉक करके और अपने मन भावों से ऊंचे दामों पर बेच सके। तीसरा इसके अंदर जो व्यापारी वर्ग को और मजदूर वर्ग को जो नुकसान है वो ये नुकसान है कि उन्होंने कृषि से संबंधित जो मंडी है उसके अंदर तो इन्होंने वो उसके ऊपर टैक्स लगा रखा है, लेकिन मंडी से जस्ट बाहर निकलते ही उस टैक्स को समाप्त कर दिया है। पंचायती राज चुनाव प्रसार आज आखिरी दिन है। शाम 5 बजे चुनाव प्रचार थम गया। हनुमानगढ़ विधायक चौधरी विनोद कुमार ने कहा कि इस बार चुनाव में कांग्रेस का बहुत अच्छा माहौल है। उन्होंने कहा कि जो किसान भाई दिल्ली गए हुए हैं उनका वोट की चोट से समर्थन करेंगे। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी को एक भी सीट नहीं आई तो मोदी जी तो वैसे ही हिल जाएंगे। विधायक ने कहा कि चुनाव के बाद हम भी दिल्ली जाएंगे और किसानों का सहयोग करेंगे। उन्होंने कहा भाजपा ने किसानों को बर्बाद कर दिया, इसके लिए केंद्र सरकार को मजबूर करेंगे और उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे। आज चुनाव प्रचार का आखिरी दिन है। 5 बजे चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। बहुत अच्छा रुझान है, लोगों का माहौल है। एक जो हमारे किसान भाई दिल्ली पड़े हैं उनसे भी लोगों की बड़ी सिंपैथी है और हम यहाँ बैठे ही वोट की चोट से उनका समर्थन करेंगे। अगर कांग्रेस को वोट जाएगा सारे राजस्थान में, अगर बीजेपी को एक भी सीट नहीं जाएगी तो मोदी जी हिल खड़े रहेंगे कि सारे किसान खिलाफ हो गए हैं। और ये प्रेशर बनाना बहुत ज़रूरी है। चुनाव के बाद हम भी सब जाएंगे वहाँ और उनका सहयोग करेंगे। हाँ, दिल्ली जाएंगे सर। चुनाव इसलिए जा नहीं सके, ये 10-11 को चुनाव का खत्म हो जाएगा, फिर सब लोग दिल्ली कर गानर के लोग गए हैं, भरतपुर के, अलवर के लोग गए हुए हैं जहाँ चुनाव नहीं है, और हम भी जाएंगे वहाँ। आपको बहुत फायदा मिलेगा इस चीज़ का? बिल्कुल फायदा नहीं, किसान को इन्होंने बर्बाद कर दिया है। हम मजबूर कर देंगे दिल्ली सरकारों को कि ये जो काले कानून है वापस लें, और वो प्रेशर से होगा। सब जब लोग जाएंगे उनके खिलाफ वोटिंग करेंगे तब जाकर के वो मानेंगे। ये हमारा मानना है। पंचायत समिति और जिला परिषद दोनों में कोई दुर्भाग्य से कोई 2-2, 4-4 हार जाए तो मैं कह नहीं सकता सारे लोग जीतेंगे। इस तरह का माहौल बना हुआ है।
नगर परिषद ने गुरुवार को फुटपाथ खाली करवाने के लिए अभियान चलाया। इस दौरान नगर परिषद कर्मियों ने फुटपाथ पर रखने सामान को जब्त कर लिया। कार्रवाई को देख दुकानदारों में अफरा तफरी मच गई। कुछ दुकानदारों ने टीम के पहुंचने से पहले ही दुकानों के बाहर रखे सामान को अंदर रख लिया। नगर परिषद अधिकारियों ने दुकानदारों को फुटपाथ पर सामान नहीं रखने की चेतावनी दी। परिषद अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान निरंतर चलाया जाएगा। नगर परिषद की सफाई निरीक्षक के नेतृत्व में अतिक्रमण हटाओ अभियान शुरू किया गया है। सफाई कर्मचारियों ने फुटपाथ पर रखे सामान को उठाकर ट्रैक्टर ट्रॉली में रखना शुरू कर दिया। अधिकारियों ने बताया कि फुटपाथ पर सामान रखने की मंजूरी किसी को नहीं है। इस बारे में दुकानदारों को भी बताया गया है। वहीं कुछ दुकानों के बाहर रेहड़ी और पड़ी लगाई जा रही है। इससे सड़क पर जाम की स्थिति पैदा हो जाती है। लोगों को जाम से राहत दिलाने के लिए अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। ये हनुमानगढ़ के लिए जो सौंदर्य के लिए डब्बा बन रहा है, इसीलिए इसके सौंदर्य को बनाए रखने के लिए हमने ये कार्रवाई की है। इसके लिए जो झाड़ू वाले बैठे हैं, जो कपड़े हैं, उनको हमने पहले कई बार आके समझा दिया पर ये समझना नहीं चाहते। इसके लिए हमने आज कार्रवाई की है। इनके झाड़ू और कई सामान जब्त किए हैं। ये कार्रवाई हमेशा जारी रहेगी। ये हनुमानगढ़ टाउन या जंक्शन कहीं भी हो, अगर इस तरह का अगर कोई रास्ता रुकता है या फिर आने जाने की दिक्कत होती है तो ये कार्रवाई की जारी रहेगी। मैम, बाजार में भी दुकानों के आगे कई लोगों ने जैसे हमने कार्रवाई कल से शुरू करेंगे, वैसे पहले मुआयदी करवा के फिर हमने ये कार्रवाई दुकानों आगे जो भी आगे बढ़े हुए हैं वो अपनी दुकान या रेडी वाला है जो रेडी लगा के काम सामान बेचे, आगे टेंट लगा के बैठे, उसको भी हम यही कार्रवाई। देशी की तुलना में विदेशी फल अधिकांशतः महंगे ही बिकते हैं। कीवी सरीखे कई फल तो ऐसे हैं जिनका किलोग्राम का भाव ही दुकानदार कभी ग्राहक को नहीं बताता। यह विदेशी फल किलोग्राम की बजाय प्रतिनग के भाव से बेचा जाता है। स्काई चैनल पर देखिए रिपोर्टर प्रदीप पाल की खास रिपोर्ट। फलों की दुकान पर डिब्बों में बड़े करीने से सजाकर महंगे दामों पर बिकता है, मगर इन दिनों डिब्बों में बिकने वाला यह फल रेडियो पर ढेरी लगाकर बेचा जा रहा है। इसके भाव की गत वर्ष की तुलना में 50% से ज्यादा गिरे हैं। ऐसे में कीवी का लुत्फ लेने की इजाजत आमजन की जेब भी देने लगी है। वैसे भी यह माना जाता है कि डेंगू रोगियों के लिए कीवी खाना लाभदायक है। इस बार हनुमानगढ़ शहर में डेंगू के रोगी भी जिले में सबसे ज्यादा मिले हैं। इसका कारण भी कीवी की अच्छी खासी खपत हो रही है। फल विक्रेताओं की माने तो दाम कम होने की वजह से आम आदमी भी कीवी खरीदकर उसका आनंद उठा रहा है, क्योंकि अधिकांशतः इसके भावों में तेजी ही रहती है। अभी जितने दाम तो पहले कभी रहे भी नहीं। ये कीवी अब की साल बहुत ज़्यादा आ चुकी है। पिछले साल इसको ढूंढना पड़ता था, ये बहुत कम कीवी आती थी पिछले साल। ये गिने चुने लोगों के पास होती थी या बड़ी दुकानों के ऊपर मिलती थी। ये जैसे अब की बार कोरोना है, उससे पहले एक साल डेंगू भी चला था, उसमें ये बहुत फ़ायदा करती है। ये पिछले साल 30 या 40 रुपए की बिकती थी, अब ये बहुत सस्ती हो चुकी है। बहुत ज़्यादा पैदावार होने के कारण ये 10 या 15 रुपए की आम बिक रही है। हम खुली रेडियाँ भर के इसको बेच रहे हैं बहुत सस्ते में।
फल विक्रेताओं के अनुसार ज्यादातर कीवी की आपूर्ति यूरोपीय और ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपों के देशों से होती है, मगर पिछले कुछ वर्षों से इसमें बदलाव हुआ है। अब ईरान से भी कीवी की आपूर्ति होने लगी है। पहले आपूर्ति करने वाले देशों की तुलना में ईरान नजदीक है, इस कारण भी भाव में कमी आ रही है। इसके अलावा कोरोना संक्रमण संकट के चलते भी कई देशों में मांग के अनुरूप आपूर्ति नहीं हो सकी। ऐसे में जहां आसानी से आपूर्ति हो रही थी, वहां अधिक माल सप्लाई किया गया है। इन सब के चलते कीवी का बाजार भाव सस्ता है। अपने एरिया में डेंगू की शिकायत बहुत थी, इसलिए कीवी भी बाजार में इस बार ईरान के अंदर फसल बहुत ज़्यादा हुई है कीवी की, इसलिए बाजार के अंदर बहुत मंदी हो गई है। मैं भी पहले फल सब्जी बेचता था, इस बार उसमें इतना मार्जिन नहीं था, लेकिन अब ये कीवी बेच रहा हूँ, बढ़िया बिक्री है बाजार के अंदर। अपने हनुमानगढ़ जिले के अंदर डेंगू की शिकायत बहुत थी, अब कुल मिला के ठीक है। अब बेच रहे हो की 10 पीस बेच रहे हैं कीवी। कितना अंतर आया रेट के अंदर इस बार? आधे से कम ही है जी ये रेट जी। पहले 100 रुपये की 3 या 4 ही मिलती थी, अब ये 100 रुपये की 10 पीस मिलती है। कोरोना महामारी के बीच इस साल खासकर हनुमानगढ़ शहर में डेंगू के रोगी बहुत मिले, क्योंकि चिकित्सा विभाग का सारा ध्यान कोरोना को निपटने में ही लगा रहा। ऐसे में डेंगू को लेकर फॉगिंग, स्लाइड, दवा छिड़काव जैसे प्रभावी कदम नहीं उठाए गए। डेंगू बढ़ने के कारण भी कीवी की खपत अधिक हो रही है। इसे डेंगू पीड़ित के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। डेंगू अभी थोड़े दिनों पहले डेंगू बहुत ज़्यादा फैल चुका था, हर आदमी कहता था कीवी चाहिए कीवी चाहिए। उसके बाद मंडी में हमने मांग रखी तो कीवी बहुत ज़्यादा आ चुकी है और बहुत ज़्यादा बिक भी रही थी। ये तो जैसे शहर के अंदर गंदगी है, वो मच्छर हो जाते हैं, वो उससे ज़्यादा हो जाते हैं। हम तो अपनी तरफ से करते हैं, लेकिन वो जो काम करने वाले हैं वो ज़्यादा ध्यान नहीं देते ना। इसमें कोरोना का प्रकोप बहुत ज़्यादा हो रहा है और डेंगू मच्छर की बहुत ज़्यादा पैदा हो रही है, क्योंकि यहाँ पर गंदगी वगैरह बहुत ज़्यादा है। तो प्रशासन अपनी तरफ से ध्यान दे रहे हैं, बाकी कर्मचारी लोग हैं वो अंधी है जी। प्रशासन को इस बीमारी पे पूरा ध्यान देना चाहिए। पिछले साल कीवी 25 से लेकर 35 रुपए प्रति नग के हिसाब से बिकी थी। इस साल 10 से लेकर 20 रुपए प्रति नग के भाव से कीवी विक्रय की जा रही है। रेडियो पर ढेरी लगाकर 10 से 15 रुपए प्रति नग के भाव तक विक्रय की गई है। और थोड़ा बहुत उपाय लोग कीवी वगैरह खा के करते हैं। आजकल कीवी बहुत सस्ती हो रही है, पहले तो हम लोग ले नहीं पाते थे, अब 100 रुपये की 10 पीस मिल रहे हैं, तो गरीबों के लिए बड़ा आसान हो रहा है, ताकि थोड़ा सा दवा के रूप में ले सके या इसका थोड़ा उपयोग कर सके। तो फायदेमंद डेंगू के लिए बहुत ही अच्छा फायदेमंद है, बहुत जल्दी आदमी स्वस्थ हो जाते हैं। अब कह रहे हैं लोग, देखो खाते भी है और लोग कह भी रहे हैं, इससे बहुत फायदा होता है। टाउन के राजकीय एनएमपीजी कॉलेज में नियमित विद्यार्थियों में कौशल विकास के लिए कृषि कौशल एवं जैविक खेती के कोर्स की रिक्त सीटों पर ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। नवाचार, उद्यमिता एवं कौशल विकास प्रकोष्ठ के संयोजक सुभाष चंद्र सोनी ने बताया कि कोविड-19 के कारण कृषि कौशल एवं जैविक खेती के ऑनलाइन आवेदन की तिथि बढ़ाकर 10 दिसंबर कर दी गई है। कोर्स करने के इच्छुक विद्यार्थी ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। 2 माह के इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले विद्यार्थियों को सक्षम स्तर से प्रमाण पत्र प्रदान किए जाएंगे। आवेदन केवल 10 दिसंबर तक स्वीकृत किए जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए विद्यार्थी महाविद्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए संपर्क कर सकते हैं। ये कोर्स कोरोना परिस्थितियों में ऑनलाइन तथा तत्पश्चात स्थिति सामान्य होने पर ऑफलाइन संचालित होंगे। इन कोर्स करने के इच्छुक विद्यार्थियों का पंजीयन शुल्क 100 रुपए निर्धारित किया गया है। राजस्थान सरकार के बजट 2020-21 के अनुसार जो बिंदु संख्या 101 थी, उसमें राजकीय महाविद्यालय में जो अध्ययनरत विद्यार्थी हैं उनके रोजगार उन्मुख हेतु स्किल प्रोग्राम स्टार्ट किए गए हैं। इसका जो प्रथम चरण है उसमें पूरे राजस्थान से केवल 50 कॉलेजों में ये स्किल प्रोग्राम शुरू किए गए हैं। राजकीय महाविद्यालय हनुमानगढ़ को इसमें 3 स्किल प्रोग्राम दिए गए थे। एक डाटा एंट्री का, जिसकी 30 सीटें थी, वो फुल हो चुकी है और उसकी ऑनलाइन क्लासें आज से स्टार्ट हो चुकी है। दूसरा बेसिक IT स्किल था, जिसकी भी कक्षाएँ आज से स्टार्ट हो गई है। तीसरा जो स्किल प्रोग्राम था अपना एग्रो स्किल का, जिसमें कोविड-19 के कारण कंप्लीट आवेदन नहीं आ पाए हैं, इसलिए हमने उसकी जो डेट है वो एक्सटेंड करके और 10 दिसंबर तक आवेदन ले रहे हैं। 10 दिसंबर तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात 15 दिसंबर के आसपास हम उसकी ऑनलाइन कक्षाएं प्रारंभ करेंगे। वार्ड 25 के वार्ड वासियों को अब टूटी सड़क को लेकर परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके लिए नगर परिषद की ओर से वार्ड में 6,35,000 रुपए की लागत से सीसी रोड का निर्माण कार्य गुरुवार से शुरू कर दिया गया।
वार्ड में विमल पारिक ने बताया कि वार्ड 25 में रघुनाथ मंदिर तक करीब 2002-3 के बाद आज तक सीसी रोड नहीं बनी। अब सभापति के प्रयासों से इस रोड का शुभारंभ किया गया है। वार्ड वासियों ने सभापति गणेशराज बंसल और पार्षद लीलाधर पारिक का आभार भी जताया। आज वार्ड 25 की प्रेम जी छाबड़ा से लेकर पवन जी खुराना की बंद गली बोलते हैं उसको, रघुनाथ मंदिर के पास, जो तकरीबन 2003 या 4 के बाद आज तक नहीं बनी। बंद गली, छोटी गली होने के कारण वहाँ पे तकरीबन 10 परिवार निवास करते हैं, जिन्हें पानी की, नाली की, हर एक तरह की समस्याओं से जूझना पड़ रहा है। तो आज श्रीमान सभापति महोदय श्री गणेश राज जी बंसल और वार्ड पार्षद श्री लीलाधर जी पारिक और अन्य वार्ड गणमान्य लोगों द्वारा वहां आज इसका सीसी रोड का निर्माण का 6,35,000 के करीब का बजट से निर्माण स्टार्ट करवाया गया। और इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। रोजाना देखते रहिए समाचार। नमस्कार।